जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के अवकलन चैप्टर को पढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थियों का जो है वो मैसेज आ रहा था कि अवकलन चैप्टर जो है वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं सर, इसमें थ्योरी क्लासेज आपने चलाया था और थ्योरी क्लासेज के बाद जो है एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अवकलन का, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूलाज हैं जिसके बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे। और वो फार्मूला ये है कि जैसे अगर कोई भी फंक्शन हो, दो फंक्शन हो और वो जो है योग में हो मतलब कि वो f(x)(1) या हम ये भी कह सकते हैं अगर दो फलन हो और वो u और v के फॉर्म में हो, दैट मीन्स कि अगर अवकलन हमें करना हो fu और प्लस fv का हमें अवकलन करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो जब हम अवकलन करेंगे तो अलग अलग करेंगे। तो ये क्या होगा dfu/dx और प्लस dfv/dx, ठीक है। ये तो पहला हुआ फॉर्मूला कि यदि दो टर्म हो और दोनों किस में हो, प्लस में हो, तो हम उसे अलग अलग जो है वो अवकलित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि यदि दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्टेड हो, मतलब कि निगेटिव साइन के साथ हों और उनका अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा dfu/dx माइनस dfv/dx। यानी आप कह सकते हो कि अगर दो फलन हो और दोनों फलन के बीच में प्लस हो, यानी कि वो एडिशनल फंक्शन हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अलग अलग उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और अगर क्या हो, अगर सब्ट्रैक्ट हो दो फंक्शन के बीच में, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इतना तो एकदम क्लियर होगा। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब इसके बाद क्या बचता है, तो इसके बाद बचता है प्लस माइनस के बाद इनटू। तो क्या हो जाएगा, यदि d है और दो फंक्शन हो u और v के फॉर्म में हो, ठीक है, और इसका अगर हमें क्या करना हो, अवकलन निकालना हो, डेरिवेटिव फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, u को जो है वो फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और v को जो है वो सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। और हिंदी मीडियम वाले जो बाबू हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है इसको याद करने का तरीका। ये पहला फलन हो गया और ये दूसरा फलन हो गया। तो हम इसको याद कर सकते हैं कि पहला फलन और गुणे दूसरे का अवकलन और जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। दैट मीन्स क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर है इतना। फर्स्ट का डेरिवेटिव मीन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि प्लस हुआ माइनस हुआ, अब इसके बाद इनटू हो गया, तो अब क्या है, डिवीज़न वाला बाकी है फंक्शन। तो du/v/dx के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx बाई v स्क्वायर। और हिंदी मीडियम वालों के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। तो हम बोल सकते हैं हर गुणे अंश का अवकलन घटाओ अंश गुणे हर का अवकलन और बटा में हर का वर्ग, ठीक है। बाकी जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि du/v/dx इज इक्वल टू होगा v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx बाई v स्क्वायर। क्लियर है। तो इस तरीके से ये जो चार फार्मूलाज है, इन चारों फार्मूलाज का यूज़ करके हम लोग जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर ये दो फंक्शन प्लस में हो तो किस प्रकार से उसका अवकलन करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लेते हैं कि फंक्शन दिया हुआ हो x² प्लस x y इज इक्वल टू, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, dwr2x बोथ साइड, दैट मीन्स दोनों साइड में जो है वो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा dx² और प्लस है तो प्लस dx/dx। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये प्लस में है और दो फंक्शन है तो अलग अलग डेरिवेटिव निकाला गया है। ठीक उसी प्रकार इसका भी क्या किया गया है, अलग अलग डेरिवेटिव निकाला गया है। अंतिम तक बने रहिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, फुल गारंटी देते हैं। तो अब देखिए, अभी इसके लिए मैंने फॉर्मूला जो है वो प्रूफ किया है पिछले वीडियो में। जो पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं विद्यार्थी, अभी ये न्यू वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो प्ले लिस्ट में जाकर के क्लास 12th के मैथमेटिक्स में वीडियो सीरीज़ में जब देखिएगा तो वीडियो सीरीज़ में इस फॉर्मूला को मैंने प्रूफ किया हुआ है कि dx⁻n/dx इज इक्वल टू n इंटू x⁻n-1 होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
n का काम कर रहा है 2, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 ये हो जाएगा n, तो कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। फॉर्मूला कौन सा लगा है? अगर नए विद्यार्थी हैं समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। अगर नए विद्यार्थी भी हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला का फॉर्म देखिए क्या है, डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स, तो x तो सेम टू सेम है और n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर वैल्यू क्या है n का, तो n का वैल्यू 1 है, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1। क्लियर है इतना? तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 दैट मीन्स 2x और प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 दैट मीन्स क्या हो गया 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x और 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, तो क्या मिल गया हमें 2x प्लस 1। ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू है dy बाई डी एक्स का। इस पूरे प्रोसीजर से आप ये समझ गए होंगे कि अगर एडिशनल फंक्शन होगा तो हम उसे अलग अलग सॉल्व करके और क्या करेंगे उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अगर इसी तरीके से अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट रहेगा तो भी उसका अलग अलग जो है वो डेरिवेटिव ठीक इसी प्रकार से साइन केवल चेंज हो जाएगा और उसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है कि अगर दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन किस में हो, इनटू में हो, दो फंक्शन हो और दोनों फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उसका किस प्रकार से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये भी जब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको ये पूरा वीडियो ही समझ में आने वाला है और अवकलन तो एकदम हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, आप कभी भी भूलिएगा ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। कॉपी और पेन लेकर के बैठा कीजिए। ठीक है, जब कभी भी वीडियो देखिए तो कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए, आपको A to Z जो है वो समझ में आने वाला है अवकलन, इस बात की पूरी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब जो है वो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो है वो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है फर्स्ट क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर साइड बुक से किसी का क्वेश्चन है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मेरा, उस पर आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो सेंड कीजिएगा। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जिन विद्यार्थियों से जो क्वेश्चन नहीं बन पाया है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम इसको y के इक्वल मान लेंगे। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट मीन्स DWR2x बोथ साइड करेंगे। यानी कि हिंदी में अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं इसको दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये जो y है इसका जब डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। क्लियर है इतना? और ये क्या हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5 बाई डी एक्स। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मूला मैंने बताया है, जो प्रूफ करवाया है फॉर्मूला, वो मैंने करवाया है d साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कब होगा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब साइन x है तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए dx होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है साइन और x का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो d, जैसे ये x है तो x है तो यहाँ पर d और x की जगह पर क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 होना चाहिए। करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और आप खुद देखिए d साइन x बाई डी एक्स है ना, दैट मीन्स x है वैल्यू, तो ये x है, तो ये साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं DWR2x बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हमें फिर से इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। क्लियर है इतना? अब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट मीन्स d साइन एक्स बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा cos x। तो ये क्या हो जाएगा dy
बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस और एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम यही रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। और अभी इसका तो करना है ना, अभी मैंने इसी वीडियो में सबसे पहले ही मैंने बताया था कि अगर दो फंक्शन हो और बीच में क्या हो, एडिशन का साइन हो, जोड़ का साइन हो, तो अलग अलग अवकलन करते हैं। तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। अब देखते हैं क्या होता है इसका अवकलन, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो अभी मैंने बताया था कि डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 और डी 5 बाई डी एक्स, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म 5 है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया, डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 और फिर डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही जो है वो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म, जहाँ सी जो है वो अचर पद है। तो जब यहाँ पर 5 है तो 5 का अचर मान है, तो 5 का जब अवकलन करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 5 का, तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो मैंने 0 कर दिया। और ये डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो इसका एन का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 1 को माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है डी वाई बाई डी एक्स का। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x के पावर 1 और प्लस 0। तो प्लस 0 करेंगे तो 2x के पावर 1 ही ना होगा जी, और 2x के पावर 1 का मतलब क्या, 2x। अब इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5। यही जो है इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये पूरा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लोगों से नहीं बन पाया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अब, और अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और A to Z जो प्रिपरेशन है क्लास 12th के मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, ठीक है, इंग्लिश की, इंग्लिश लिटरेचर की, ग्रामर की, वो सारी तैयारी करवाई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, ठीक है। और जो भी अगर डाउट्स हो तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज करके, केवल मैसेज करके, कॉल करके परेशान नहीं कीजिएगा। बहुत लोग जो है वो कॉल करने लगते हैं, तो अब जो है वो कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है वो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। ठीक है, जो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। क्या है, कॉस साइन एक्स। तो इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के दरमियान जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको y के इक्वल मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। लेट y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स मतलब माना कि y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ी असुविधा ना हो इसके लिए मैं इसको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी CBSE वाले तो समझदार है ही, देख ही रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझदार है, वो भी देख रहे हैं। दोनों में कंपटीशन की भावना चल रही है, देख रहे हैं, दोनों लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेज कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DWR2x बोथ साइड। तो जब हम इसका दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड किया, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने प्रूफ कर रखा है वो क्या है, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है कि नहीं। तो अब देखो कॉस एक्स और बाई डी एक्स, एक्स है लेकिन यहाँ पर आ गया साइन एक्स, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स है तो ये हो जाएगा डी कॉस साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन एक्स है, तो यही वैल्यू हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स और बाई डी एक्स। क्लियर है इतना। अब देखो इसी को चेन रूल बोला जाता है, इसी को श्रृंखला नियम बोला जाता है, और कई बार ऐसे लिख भी दिया जाता है बाई चेन रूल। क्या लिखा जाता है, बाई चेन रूल। या नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए डी साइन एक्स से डी साइन एक्स अगर कैंसिल हो जाए तो क्या आएगा, डी कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स। फिर ये अपर टर्म आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर वाला पद आ गया या नहीं आ गया, आ गया। तो कोई भी इसमें जो है वो
घबराने की बात नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, ये बाई चेन रूल से हो रहा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हमें क्या मिलेगा, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, एक्स का वैल्यू साइन एक्स है तो क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, साइन एक्स रखेंगे, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। क्लियर है, यही जो है वह डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है, यही जो है वह डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लिए होंगे। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो दिया हुआ है डिवीज़न के फॉर्म में, तो डिवीज़न के फॉर्म में दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है साइन ए एक्स प्लस बी और बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, यही दिया हुआ है, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, और इसी का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, अवकलन प्राप्त करना है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा बनेगा, चेन रूल से बनेगा, श्रृंखला नियम से बनेगा, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो अब देखते हैं, इसको भी जो है वो हम लोग क्या करेंगे, वाई के इक्वल मान लेंगे। तो लेट वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया। क्लियर है इतना। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो y के इक्वल हमने माना है तो इसका फॉर्म पहचानेंगे। इसका फॉर्म कौन सा है, तो इसका फॉर्म है डी यू बाई भी बाई डी एक्स के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस, सॉरी ये होगा माइनस u इंटू डी भी बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है। डी यू बाई भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन घटाओ अंश इंटू हर का अवकलन बटा में हर का वर्ग, हिंदी मीडियम वालों के लिए। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सही है, डी यू बाई भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स बाई भी स्क्वायर। क्लियर है इतना, अच्छे से याद कर लेना। यही एक फार्मूला है, यही एक फार्मूला है जो विद्यार्थियों को याद नहीं हो पाता है इसमें, इस चैप्टर में। तो आप लोग जो है वो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और देखते हैं कि इसका अब क्या होगा, ठीक है, डेरिवेटिव। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड। तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो भी का वर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी, दैट मीन्स भी का वैल्यू है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो वो हम रखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी यू। तो यू का वैल्यू क्या है, ये है साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी। तो साइन एक्स का वैल्यू है, तो साइन एक्स बाई डी एक्स ना करेंगे तो एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। फिर इसका करना पड़ेगा तो ये होगा डी ए एक्स प्लस बी और बाई डी एक्स। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है। इसके बाद है माइनस, तो हम करेंगे माइनस यू। तो यू का वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू डी भी बाई डी एक्स। तो भी का वैल्यू तो ये है, तो ये हो जाएगा डी कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी बाई सी एक्स प्लस डी, यही ना होगा जी, सी एक्स प्लस डी, क्योंकि कॉस एक्स बाई डी एक्स करेंगे और फिर इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और इन सब के बटा में क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है इतना, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, कॉस एक्स ये क्या है, तो कॉस एक्स का फॉर्म में यहाँ पर है सी एक्स प्लस डी, यानी कि ये हो जाएगा भी इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर है। फिर हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया किसका फॉर्म, तो ये हो गया यू का फॉर्म। तो यू इंटू डी भी बाई डी एक्स किया, जिसमें सी एक्स प्लस डी एक्स का वैल्यू है, तो इसीलिए इसका हमने फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया। अब हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है ये देखेंगे, तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू
साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी है तो साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू एक्स बाई एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस बी कांस्टेंट टर्म है तो इसका क्या हो गया 0 माइनस साइन ए एक्स प्लस बी सेम टू सेम साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का जब हम करेंगे डेरिवेटिव तो साइन एक्स होगा तो एक्स का वैल्यू है सी एक्स प्लस डी तो ये हो जाएगा सी एक्स एंड प्लस डी, तो ये हो गया सी एक्स एंड प्लस डी। और जब फिर इसका करेंगे सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी कांस्टेंट टर्म बाहर और एक्स का डेरिवेटिव 1 और डी कांस्टेंट टर्म तो इसका 0 और बाई में क्या हो जाएगा, तो बाई में हो जाएगा इसके कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर है। अब ये जो वैल्यू हमें मिला इसको थोड़ा सा और जो है वो व्यवस्थित कर देंगे और देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी है, और ये देखो a इंटू 1 है और 0 है तो a इंटू 1 करेंगे तो a और प्लस 0 करेंगे तो a ही होगा, a पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा a और फिर क्या होगा कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये c पहले आ जाएगा तो c साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा c साइन ए एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा c माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी और फिर हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, जो बचा है वही नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी और इन सब के बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ये हम लोग रखेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब समझने की कोशिश कीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, प्लस है फिर इसके साथ अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो करते हैं देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और प्लस है तो प्लस फिर क्या है सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, यही ना है जी, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी और बाई क्या है कॉस स्क्वायर सी एक्स और प्लस डी। क्लियर है इतना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी केवल बचेगा, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए और कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी है तो ये क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी और प्लस है तो प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया c इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये सेम टू सेम रहेगा, ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी और ये कॉस स्क्वायर है ना तो एक इसके बटा में कर देंगे तो साइन सी एक्स प्लस डी और बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, तो क्या हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस तो बचा हुआ है ना तो इंटू में हो जाएगा सेक सी एक्स और प्लस डी, क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा सेक सी एक्स और प्लस डी। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसी वजह से समस्या हो रहा है, नहीं तो और भी बेहतर ढंग से यहाँ पर जो मैंने डायरेक्ट स्टेप अपनाया है वो डायरेक्ट स्टेप मैं नहीं अपनाता बल्कि और विस्तृत ढंग से मैं बताता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो तो आपको समझ में आया ही होगा और इसमें जो भी ये कंसेप्ट मैंने बताया है वो भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला का यूज किस प्रकार से करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। डी यू बाई वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। क्लियर है इतना। तो ये जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया है इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है वो एक स्टेप कैंसिल कर दिया है और वो ऐसे किया है कि ए
cos ax प्लस बी सेम टू सेम रख दिया है, लेकिन ये cos cx प्लस डी जो बचा है 1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos 1/cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, तो वो मैंने डायरेक्ट रख दिया sec cx प्लस डी, और प्लस है तो प्लस किया, c sin x प्लस बी सेम टू सेम है, sin cx प्लस डी है, और 1 cos cx प्लस डी इसके बाई में कर देंगे तो ये हो जाएगा tan cx प्लस डी, बट यहाँ पर 1/cos cx प्लस डी बाकी रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो उसका हो जाएगा वैल्यू sec cx प्लस डी। इस प्रकार से मैंने ये एक स्टेप कैंसिल किया हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो बोलिएगा, मैं बनाऊंगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार जरूर अपने से भी बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।